चलिए आज फिर से आपके सामने एक नया प्रश्न का समूह लेकर आए हैं। उसको देखिए और बनाने की प्रयास कीजिए। ठीक है। एक सिपाही एक चोर से बिना हम बहस किए डायरेक्ट बनाना शुरू कर दिए हैं और वही बेहतर हमें महसूस भी होता है। एक सिपाही एक चोर से 114 मीटर पीछे था। सिपाही चोर को सिपाही 21 मीटर, चोर 1 मिनट में 15 मीटर चलता है। तो 114 बटा रिलेटिव स्पीड हो गया 15 5 20 यानी 6। कितना आ गया? 6 एक काम 6, 4 5 छोटे 6 नमा 54, 19 मिनट इज राइट आंसर। क्या होता है? चोर पकड़ने का फार्मूला है बीच की दूरी वटा सापेक्षिक चाल, है ना। तो दूरी तो वहां से दिख रहा है 114, सापेक्षिक चाल एक दिशा में भागते हैं तो हमेशा चोर सिपाही में घटाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन 27। किसी संपत्ति का कीमत प्रति वर्ष 10% कम होती जाती है। वर्तमान में 8100 है। 10% कम 90/100 पर पावर कई वर्षों में? 2 वर्षों। अतः 8100 गुना 9/10 गुना 9/10, ये से ये खत्म, 9 नमा 81 गुना 81, ऐसा ही रह जाएगा 81 का स्क्वायर। और नहीं तो ये फॉर्मेट से आंसर दे दिया है। देखो तो 8100 गुना 9/10 ये वाला डायरेक्ट फॉर्मेट आंसर है, सॉल्व नहीं किया है। 2 वर्ष का मूलधन अलग अलग अमाउंट्स दिया रहे तो छोटका का स्क्वायर ऑफ बड़का 650 गुना 650 वटा 676, ये होता फॉर्मेट्स, है ना। अब इसको काट दीजिए कितना से? 2 से 2 तिया 6, 2 तिया 6 2 अठे 16, 2 से 2 तिया 6 25 दूना 50, 2 से 2 एक काम 2, 2 6 12, 2 नवा 18, 2 से 325, 13 से 13, 13 से 13 दूनी 26, 26 तो कितना बचा? 5। यहाँ भी 13 से 25 बार में 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। क्वेश्चन नंबर अगला। ए और बी अकेला किसी कार्य को 28 और 35 दिन में कर सकते हैं। वे मिलकर कार्य आरंभ करते हैं किंतु कुछ समय बाद एक कार्य छोड़कर चला जाता है। ए 28 दिन में, अब बी 35 दिन में। ए कार्य छोड़कर चला जाता है कुछ समय बाद, बी अकेला 17 दिन में पूरा करता है। 17/35 1 माइनस बाकी कार्य कौन किया? ए ने छोड़कर चला गया, तो बाकी उसके पहले तो दोनों मिलकर किया था ना। 28 गुना 35 बटा 28 प्लस 35, 8 5 13 के 3, बाकी 1, 3 2 5 1 6। अब यहां से काट दीजिए, 7 9 63 और 7 5 35। अब और कटेगा नहीं। 17 में से 35 गया, कितना बचा? 15 में से 7 गया, 15 में से 7 गया, 7 गया, 8 7 15, 8 8 ना जी। और फिर यहाँ कितना बच गया? 2, 2 में से गया 1, हो गया 8 7 15 बटा 35 और गुना 5/9, 9 दूना 18, 5 7 35, अतः 2/7, 2/7 ना, 2/7 ना। तो हमसे कहा था ए ने कार्य छोड़ा, ए ने कार्य छोड़ा, कुछ समय पश्चात वे मिलकर कार्य आरंभ किए। तो एक कार्य छोड़ा, कुछ छूट गया है। ए 28 दिन में, बी 35 दिन में कर सकता है, किंतु कुछ समय पश्चात एक कार्य छोड़ दिया है। शेष कार्य बी अकेला 17 दिन, तो 17/35 1 माइनस 17 दूनी 34, कितना बच गया? 18, 18/35 हो गया, गुना अब उसके पहले दोनों मिलकर कार्य किया था, तो 28 गुना 35 बटा 8 5 13 3, बाकी 1, 3 2 5 1 6, सही तो है, कटा हुआ। कैसे? 7 9 63, 7 5 35 हो गया। अतः यह जगह 28, ओ ये जगह गलती के लिए है, एक 28 यहाँ छोड़ दिया है। अतः 7 चौका 28, अतः 4 दूना 8 छोड़ दिए थे प्यारे, 4 दूना 8 दिखाई दिया। हाँ 28 छूट गया था ये वाला, दोबारा चेक करना पड़ा। फिर से बना दें कि नहीं। अगला, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 और बी और सी मिलकर 15 और सी और ए मिलकर 20, तीनों मिलकर कितना? 2 गुना एलसीएम 60, 12 5 60, 15 चौका 60, बी तिया 60, 5 4 9 3 12, 12 5 60, 5 दूना 10, 30, 31। एक कर्मचारी की मासिक आय
2.2/3% से बढ़ोतरी हो जाए तो 72 रुपया बढ़ जाता है। 3 दूना 6 2 8/3 मासिक आय 8 नमा 72 9 तिया 2700 इज राइट आंसर। अगला 32 10 वस्तु का क्रय मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर 10 का क्रय मूल्य 9 का सेलिंग प्राइस के बराबर है। अतः क्रय मूल्य अनुपात सेलिंग प्राइस बराबर 9:10। 9 का समान 10 में 1/9 अगुना 100 यानी 11.1/9% क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन नंबर ए। कितना अच्छा मैथ्स है। क्वेश्चन 33 एक व्यक्ति किसी दूरी को पैदल जाता है और घोड़ा से आता है, पैदल जाता है और घोड़ा से आता है तो 4 घंटा 30 मिनट लगता है। यदि वो आना जाना दोनों घोड़ा से करे, दोनों का घोड़ा से जाए भी घोड़ा से, जाए भी घोड़ा से और आवे भी घोड़ा से, तब जो है 3 घंटा का समय लगता है। यहां से आ जाइए, है ना। दोनों घोड़ा काट क्यों 3 घंटा लगा पहले ये बताइए। 3 घंटा क्यों लगा? इसको 4 घंटा 30 मिनट से 3 घंटा क्यों लगा? क्योंकि घोड़ा आ गया। कितना कम लगा? कितना कम लगा? 1 घंटा 30 मिनट। अगर दोनों ओर पैदल जाएंगे तो 1 घंटा 30 मिनट ज्यादा लगेगा। ये कह भी रहा है दोनों ओर पैदल जाने के लिए, जाना भी पैदल है आना भी पैदल है ना। तो इसका मतलब 4 घंटा 30 मिनट के साथ 1 घंटा 30 मिनट और जोड़ दीजिए, ठीक है। तो 4 1 5 5 1 6 6 आवर इज राइट आंसर। दिखाई दिया? ठीक। क्वेश्चन नंबर 34 एक चलती हुई रेलगाड़ी एक 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार कर जाता है, ठीक है। रेलगाड़ी की लंबाई L 50 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार कर जाता है। एक बत्ती को 10 सेकंड में पार कर जाता है। हो गया। अब यहां से आ जाइए 50 और यहां से आ जाइए 4, अतः 50 बटा कितना 4, 2 दूना 4 25 दूना 50 25/2 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर बनाने के लिए 18/5 5 5 25 2 नमा 18 9 5 45 kmph किलोमीटर पर आवर। बहुत अच्छा। 35 एक गांव की जनसंख्या 25% दर से बढ़ोतरी हुई। यदि 3 वर्ष बाद जनसंख्या इतना हो तो प्रथम वर्ष 10,000, प्रथम वर्ष 100/25% वृद्धि 125, 3 वर्ष बाद तो 3 पावर, चूंकि प्रथम वर्ष जाना तो पीछे जाना है, पूर्व जाना है। 25 चौका 100 25 25 25 से 5 दूना 10 सॉरी ऐसे नहीं काट सकते हैं, इतना तक ठीक है। अब आइए 1000 4 गुना 4/5 गुना 4/5 गुना 4/5 5 5 25 25 चौका 100 5 से पनी अटे 40, अतः 80 गुना 4 चौका 16 चौका 64 8 चौका 32 के 2 बाकी 3 8 चौका 48 49 50 5120। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 36 कहता है इसमें से सबसे बड़ा कौन है? ये 2 ये 3 और ये 6 और ये 5। एलसीएम 2 3 6 का 5 को हटा दो, 5 को थोड़ा देर के लिए हटा दो और 2 3 6 बस इतना बनाओ। एलसीएम 6 आएगा तो 2 तिया 6 3 दूना 6 6 एकम 6 यानी 2 का क्यू 8 3 का स्क्वायर 9 6 का स्क्वायर 1 हो गया। अतः इसमें से सबसे बड़ा कौन है? तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? ये है। अतः क्यूबिक रूट 3 बच गया और यहाँ 5 रूट 5 2 और बच गया। यहाँ से 3 और यहाँ से 5। एलसीएम 15 3 5 15 5 तिया 15 3 पर 5 का मान 3 तिया 9 9 तिया 77 81 81 तिया 8 तिया 243 5 का क्यू 125 बड़ा ई वाला हो गया आंसर क्यूबिक रूट 3 हो गया ना। बेहतर ये सब क्लास में फाउंडेशन कोर्स में बताया हुआ है। एक गुणोत्तर श्रेणी के पहले 8 पदों का योगफल S8 का योगफल दिले है 6560 एंड R बराबर 3 दिले है, ठीक है। तो S8 बराबर क्या होता है? A इंटू R पर पावर N। N का मान कितना होता है? 8 8 है ना जी, -1 बटा R -1 R का मान 3 है जी, अरे 3 है जी, 3 में 1 गया 2 बराबर 6560। अब यहाँ 3 पर पावर 8 का मान 6561 होता है। अब 6561 में 1 गया 6560, अब 6560 6560 से कट गया यानी A का मान कितना हो गया 2। बहुत भयानक क्वेश्चन बहुत आसानी से बन गया। क्वेश्चन नंबर 38 ठीक है। कहता है बिना किसी अंक को दोहराए 1 2 5 6 9 उपयोग से 3 अंकों वाली सम संख्या बनाई जा सकती है। 3 अंकों वाली सम संख्या 1 2 3।
यहाँ पर इवेंस नंबर होगा, इवेन नंबर। इवेन नंबर कौन कौन है? तो 2 और 6, यानी कि 2C1, 2 को नंबर है, ओकरा में से कोई एक नंबर भर आएगा। ठीक है, अब इसमें कितना है? तो टोटल नंबर क्या हुआ? 1 2 3 4 5 गो। तो 5 गो में एगो अगर भर देते हैं हम पहले यहाँ पर, तो 4C1 हो जाएगा, है ना। 4 गो में कोई एगो, और 4 गो में एगो फिर भर देते हैं तो 3C1 हो जाएगा। हाँ या नहीं? जवाब 2 2 ओ 5 गो था जी, 5 गो नहीं जी, 5 गो में एगो भरा गया तो यहाँ पर कई गो बचा? 4 गो, और 4 गो में फिर एगो भरा गया 3 गो। ठीक है, बना हुआ हो गया ना। अब सबका कॉम्बिनेशन निकालो, तो इसका 4, इसका 3, इसका 2, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 तरीके से ये संख्या बनेगा, सम संख्या। 4 तिया 12, 12 दूनी 24, है ना। सम संख्या कहे तो 2 छो 2 में से कोई एगो भराएगा, 2 में से कोई एक बच गया। कितना संख्या टोटल है? 5 गो। 5 गो में एगो भर दिए तो बच गया 4 गो, 4 गो में कोई एक, एगो भर दिए तो कोई भर गया 3 गो, कोई भी आ सकता है आगे। ठीक है, 38 39। ए और बी किसी कार्य को अकेले 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। ए आरंभ करके बारी बारी से कार्य आरंभ करे। 10 और 15 कैल्सियम 30। पहले ए 10 तिया 30, 15 दूनी 30। अतः 3 2 5 काम कई दिनों में? 2 दिनों में। तो हम यहां पर से 5 6 30, 6 6 दूना 12 हो गया, यानी 12 डेज आंसर। अल्टरनेट डेज का सबसे अच्छा ट्रिक्स लॉजिक होता है। 40 दो नल अलग अलग किसी टैंक को 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नल इकट्ठे खोल जाए, 20 30 कैल्सियम 60, 20 तिया 60, 3 दूना 60। अब पिया को ही चाहिए, 5 12 पचे 12। 41 खटाखट। एक किसी काम को 6 दिन में भी 12 दिन में करता है, दोनों मिलकर 12 एलसीएम, 6 दूना 12, 12 एकम 12, 3 चौका 12 एकदम। तो कार्य का कितना भाग ये करता है? हाँ, तो 4 दिन किया, 4 बटा कितना? 6, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 बटा 3 भाग। अगर समय पूछता तो आंसर आ जाता, लेकिन एक कितना काम किया ये पूछ रहा है, तो 2 बटा 3 भाग। 43 देखो, टेस्ट थोड़ा सा क्वेश्चन में हो ही जाता है। एक वृत्ताकार बाग का क्षेत्रफल इतना वर्ग मीटर है। यदि आप बाग माने बगीचा को उसके किसी व्यास पर चलकर पार करे तो कितनी दूरी पार करेगा? यानी क्षेत्रफल को व्यास में कन्वर्ट करना। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 गुना आर का स्क्वायर बराबर 2464। 22 से 22 से कम 22, 22 से कम 22, 22 दूना 44। ठीक है, आर स्क्वायर बराबर 7 गुना 7 एकम 7, 4 7 6 42, एगो ई वाला 7 हो गया। अतः आर बराबर 7 गुना 16 का 4, 7 चौका 28, 28 रेडियस हुआ। डायमीटर कितना हो गया? 28 दूना 56, डायमीटर दोगुना होता है। हो गया, बड़ा अच्छा है, आराम से क्लियर है। अगला 44, यदि किसी बेलन के अर्ध व्यास को 50% कम कर दिया जाए और ऊंचाई 50% बढ़ा दिया जाए तो आयतन अर्ध व्यास में त्रिज्या 50 कम, -50 -50 प्लस 50 गुना 50 बटा 100। अतः -100 प्लस 25 यानी -75। फिर 50 बढ़ा दिया जाए, प्लस 50 -75 गुना 50 बटा 100। अतः 75 में 50 गया, कितना बचा? -25। यहाँ 50 दूना 100, 37.5, 37.5 लीजिए तो कितना आया? 0.5 ऐसे 7 5 12 2 बाकी 1 3 2 5 1 6, 62.5। अगला 45 45, 36,000 रुपया का मूल्य के स्कूटर बेचता है। 20,000 रुपया पर 8%, 36,000 रुपया के स्कूटर का मूल्य बेचता है। 20,000 रुपया पर 8% और 10,000 रुपया पर 5% छूट। शेष 6,000 रुपया पर कितना छूट दे कि कुल पर 7% छूट हो जाए? 000 000 000 000 खत्म। सही है ना जी? 20 10 30 36 और काट लीजिए 2 से, 18 दूनी 36, 2 दहें के 20, 2 पचे 10, 2 तिया 6। यहां पर कितना लेकर आना है? ये कितना था? कितना था? कुल पर 7% है, 7% लेकर जाना है। 7%, 7% ना लेकर गया, कितना? 8। ज्यादा ले जाता है तो क्या होता है? -1 गुना 10 प्लस 5 2 7 2 गुना 5 बटा 3। अतः 5 दूना 10 में से 10 गया, खत्म हो जाएगा 0, यानी 7% इज राइट आंसर। कितना बेहतर क्वेश्चन था। 45,
एक बिजली की प्रेस का अंकित मूल्य 690 रुपया है, ठीक है। दुकानदार 10% की छूट देता है, 8% लाभ कमाता है, तो बताइए कितना छूट ना दे तो कितना। देखिए प्रतिशत में पूछता है तो उससे मतलब नहीं है। दुकानदार 10% छूट देता है 90, 8% लाभ कमाता है, 90 बटा 108 गुना 100। अतः 9 दहें के 90 बरनमा अठोतल से, कुछ तो बोलो। 4 तिया 12, 25 चौका 100, 250 बटा कितना 3। अब कोई छूट ना दे मतलब यहाँ 300, 300 250 कितना हुआ 50 बटा 3, कितना में 250 बटा 3 में, गुना कितना 100। 3 से 3 खत्म, 0 से 0 खत्म, 25 चौका 100, 5 चौका 20% इज राइट आंसर। 45 46 20 मापों का संग्रह किया गया, 56 सेंटीमीटर एवरेज निकाला गया। बाद में पता चला कि जहां 61 होना चाहिए वहां गलती से क्या लिख दिया 64, गलत से सही की ओर जा रहे हैं -3 बटा 20। अतः यहाँ 56 माइनस 0.15 यानी 55.85 इज राइट आंसर। ये सब क्वेश्चन दनादन बनाइए। 48 12 पार्सल का औसत 1.8 किलोग्राम है। नए पार्सल को सम्मिलित कर लिए, ऐसा करो ना 1.8 किलोग्राम ना लिख के 1800 ग्राम लिखो। नए पार्सल एगो सम्मिलित कर लिए तो 50 ग्राम की कमी हो जाती है, 13 गो का 1750। एगो का भाड़ 1750 लेकर जाना है, लेकर गया 1800, कम कम में क्या होता है प्लस 50 गुना 12 बटा 1, 12 25 60 यानी 600 ग्राम और जोड़ लो। 1750 ग्राम में 600 ग्राम और जोड़ लो, 7 अच्छो कितना 13, 2350 ग्राम। ज्यादा लेकर गया माइनस होगा जी, गलती कर दी, ज्यादा लेकर गया क्या होगा माइनस। अतः यहां पर क्या हो जाएगा माइनस माइनस, तो कितना बच गया बताओ, घटाओ, घटा कितना आया 1150 यानी 1.15 किलोग्राम, ऑप्शन सी। 48 48 एक बेलनाकार ड्रम के आधार का व्यास 35 है, ठीक है, और आर का मान कितना है 35 गुना 35/2 ना, गुना 35 बटा 2 गुना एच का मान कितना है 24 सेंटीमीटर। पाई का मान दे दो, पाई का मान दे दो कौन सी 22 बटा 7 वटा इतना बाई इतना 25 बाई 22 बाई कितना 35। अब काट दो इसको, 35 से 35 खत्म, 22 से 22 खत्म, 5 से 5 पचे 25, 5 सते 35, 7 से 7 खत्म, 2 दूना 4, 4 छक 24। यही तो आया था उस समय भी, यही आंसर आना चाहिए इसके हिसाब से। आगे 50 एक टेलीविजन तथा एक फ्रिज में से प्रत्येक 12,000 रुपये में बेचा गया, ठीक है। इनमें से एगो को 20% हानि पड़ेगा तो 4% की हानि हो गया, जितना लाभ उतनी हानि, तो उतना का स्क्वायर 20 का स्क्वायर उठा 100, 4% लॉस। अब कहता है 12,000 रुपया में बेचा गया, यहाँ कितना बेचा गया तो 12,000 प्रत्येक, तो दो के लिए 12 दूनी 24,000, 4% लॉस 96 गुना लॉस कितना हुआ तो 4, 4 दूना 8, 8 एकम 8 दूना 16, 12 से 1,000 रुपया की लॉस हुई, देखो तो 1,000 रुपया की लॉस। एंड लास्ट, एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है यदि वह उसे क्रय मूल्य से 5% कम में 100 रुपया का सामान 110 में बेचता है। 95 में खरीदता 20% लाभ लेता, 95 का 120 बटा 100, 20 पचे 100, 20 छक 20 से, 19 पचे 95, 19 छक 14 से। यहाँ पर कै रुपया अधिक 80 रुपया अधिक, यहाँ कितना अधिक 4 अधिक, गुना क्रय मूल्य 100, 4 दूना 8, कै हजार 2,000। बहुत अच्छा से खत्म हुआ। इसमें 2-4 को मैथ बहुत अच्छा मिला, उसको देख लीजिए आप लोग।